जय श्री हरि। पूर्व के अंक में 42 लीला की दूसरी लीला के अंतर्गत आपने और मैंने संत वैद्य किस प्रकार भवरोग का नाश करते हैं, उपाय बतलाते हैं, उसे श्रवण किया। आज के अंक में तीसरी मन शिक्षा लीला का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें भगवान के नाम की, भक्ति की, सत्संग की, युगल किशोर के कृपामय स्वरूप की व्याख्या श्री ध्रुवदास जी कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। हम आप भी युगल चरणारविंद का ध्यान कर अपने इस मनुज तन के पाने के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, रे मन श्री हित हरिवंश भजी जो चाहत विश्राम, जय रस बस ब्रज सुंदर नु छाड़ दिए सुखधाम। निगम नीर मिली एक भयो भजन दूध समसेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हेत। रे मन, यदि तू वास्तविक सुख को चाहता है तो हित हरिवंश का भजन कर। हरिवंश द्वारा प्रकटित इसी प्रेम लक्षणा भक्ति से भावित होकर गृह कटंब का त्याग कर। गोप वधुओं ने जिस प्रकार साक्षात युगल किशोर को प्राप्त किया, वेद द्वारा निर्गुण निराकार परक ज्ञान जल और शुद्ध साकार स्वरूप श्री हरि की लीलाओं का जो भक्ति रूपी दूध और जल एक है, उसे प्रभु की अहेतु की कृपा के द्वारा श्री हरिवंश रूपी हंस ने नीर और क्षीर के विवेक को भीत भिन्न भिन्न कर आपको और मुझे प्रकट किया है। इस भजन रस का प्राकट्य श्री हित हरिवंशजू द्वारा किया गया। आप और मैं इसे श्रवण कर अपने जीवन में अपना प्रभु की भक्ति को प्राप्त करें। वे कहते हैं, एक सोच मन में रहो अरु आवत जिय लाज, अद्भुत मानुष देह धरी क्यों न कछुए काम। रे मन, कितना पश्चाताप हो रहा है, लज्जा का अनुभव होता है। प्रभु की कृपा से ये मनुज देह प्राप्त हुई, पर फिर भी परम हित को न संभाल कर परमार्थ का चिंतन अपने नहीं किया। रे मन चंचल तज विषय ढरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति सब सुमति गही भजले नवल किशोर। अब लगी मन की नो सोही जो जो कहो ते होय, अब तू मेरो कहो करी जुगल चरण छवि जोय। मन गज तज के विषय मग चलऊं भजन रसमाय, श्री राधा वल्लभ लावल बिनु तेरो को ही नाय। अपने चंचल मन को वास्तव में श्री ध्रुवदास जी हम आप समस्त साधकों पर कृपा स्वरूप ये वाणी प्रकट कर रहे हैं, जिसमें बार बार वे आपके और मेरे सोए हुए चित्त को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि हम इस मोह की, विषयों की नींद से जगें और नित्य निरंतर जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों का आश्रय ग्रहण कर उस युगल छवि को अपने नेत्रों में भरकर बार बार पुकारना आरंभ करें, तो निश्चय ही मनुज तन पाने का जो प्रयोजन है, लोक और परलोक को जो साधने का साधन ये काया है, इसे पाने का वास्तविक हित सद सकता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, रे मन अरु सब छाड़ी के जो अटके इक ठोर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमोर। रे मन अली सुनी छुए जिन विषय सुमन सट मंद, जुगल चरण अरविंद को करही पान मकरंद। अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि इन विषयों में तू अटक मत, सिमट और श्रीहरि के चरणों का आश्रय ले। उन लीला रसिक श्याम शिरोमणि श्यामा श्याम के नित्य परायण तू केवल और केवल अपने इस चंचल मन को वश में कर, पुष्प रूप का स्पर्श मत कर, केवल उनके अधरार विंद को, केवल उनकी शोभा को, केवल उनके स्वरूप की महिमा को पान करता रहे। मन पंछी अब परे जिनी जगत मोह के जाल, तब ताको है कठिन बड़े दुख विशाल। विषय चुगा जिनी चुगे मन चुगत कछुक दिन सुख होय, फिर फांसी ऐसी परे तेहि सम दुख न होय। अपने मनरूपी पक्षी की उपमा देते हुए कहते हैं कि संसार के मोह जाल में क्यों फंसना चाहता है। अरे स्मरण कर, प्रभु का नाम पुकार, वही बंधनों को तोड़ने वाला है, क्लेश का नाश करने वाला है, जीव को मुक्त करने वाला है, प्रारब्ध को मिटाने वाला है। रे मन, तू विषय रूपी चिग्गे का आहार मत कर। जैसे मुर्गी चुग्गा चुगती है, उस प्रकार तू विषयों का चुग्गा क्यों चुगता है। ये विषय सेवन निश्चय ही फंदा है, केवल इसके बहाने तुझे दुख ही मिलने वाला है। इसलिए उठ, बैठ, जाग
और युगल चरणारविंद का ध्यान कर उन्हें बारंबार पुकार। रे मन कबहूँ जाए जिने भूल विषय वन रंग, मन मथ ठग मारत तहाँ लिए बहुत ठग संग। हे मन, तू भूल कर भी विषयानंद रूपी इस बीहड़ वन में प्रवेश मत कर। स्मरण रख, या नाना प्रकार के मोह माया काम क्रोध ये शत्रु बैठे हैं, कामना रूपी वंचक बैठे हैं जो तुझे मारने को उद्यत हैं। ये सब बाण ताने खड़े हैं। जैसे ही तू विषय वासना रूपी इस वन में प्रवेश करेगा, निश्चय ही तेरे इस जीवन का अंत हो जाएगा। ये मनुज तन बारंबार कहते हैं वे कि भजन करने को मिला है। भजन की प्रेरणा देते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जब लगे मन छाड़त नहीं सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं जुगल प्रेम की गोब। सब पाप इनको छत्र ये लोभते मान ही घटाए, निःस्पृह ही संतोष करी रहे भजन चितलाए। जब तक मन लौकिक और अलौकिक कामनाओं का त्याग नहीं करता, परित्याग नहीं करता, तब तक श्री श्यामा श्याम के प्रेम का अंकुर इस मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। अक्सर साधक जिज्ञासा करते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम कैसे जगे। तो आज यहाँ संकेत में ध्रुवदास ने कहा कि जब लौकिक और पारलौकिक समस्त कामनाओं का जीव त्याग कर देता है, लोभ का परित्याग करता है, तब श्री श्यामा श्याम की भक्ति रूपी अंकुर इस हृदय में उत्पन्न होता है। समस्त पापों का मूल लोभ को बतलाते हैं और कहते हैं कि इसकी छाया में न जाने कितने छोटे मोटे पाप हैं जो आश्रय पा जाते हैं, संतोष रूपी धन का हनन कर लेते हैं, भजन में चित्त लगाने नहीं देते। इसलिए हम और आप इस लोभ का त्याग कर प्रभु चरणों की भक्ति रूपी नवीन लोभ को उत्पन्न कर लें तो निश्चय ही मनुज तन पाने का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, मन तो चंचल सबनिते कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है के सतसंग सहाय। बोले माना कि ये बात सत्य है कि ये मन अत्यधिक चंचल है, लेकिन इसकी चंचलता का कोई उपाय तुम्हें नजर नहीं आता। तो संतों की वाणी में दो साधन हैं, एक तो हरि भजन, हरि भक्तों के द्वारा गाया जाने वाला प्रभु का यश गान, और दूसरा उन संतों का संग करने से निश्चय ही मन की जो चंचलता है वह दूर हो जाती है। काम कामना वासना मन ते करी सब दूर, राधा वल्लभ लाल भजी रस कने जीवन मूर। यदि आप और मैं भोगों की इच्छाओं का अंतर वासनाओं का चित्त से निवारण कर देते हैं तो रसिकों के जो जीवन धन है, श्री राधा वल्लभ लालू जी का जो भजन है, वो निश्चय ही आपको और मुझे प्राप्त हो जाता है। रसिकों का संग करने से, उनका झूठे टूक पाने से श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जीव के हृदय में भी श्री श्यामा श्याम का अनुराग उत्पन्न होता है। रस बल छूटे न जो विषय सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गही रहे दूनो दुख तहाँ होए। रस बल छूटे जो विषय तबई लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कुल। विषय करत वये बीत गई त्रिपित भयो तहु नाय, नेन अछत है द्वीप करी परत कूप तम माहि। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि विषयों का सेवन करने से निश्चय ही दुख की प्राप्ति होती है। प्रारंभ में सुख भासित होता है, भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन अंत उसका मूल में केवल दुख ही दुख है। लेकिन संतों का संग करने से, आप और मैं रसिकों का जब संग करते हैं, सत्संग करते हैं, श्री श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो जैसे तपे हुए यात्री को सरिता के किनारे जाकर, नदी के तट पर जाकर जल का आचमन करने से निश्चय ही शीतलता की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार विषयों की अग्नि में तपते हुए हमारे चित्त को भी श्री श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेने पर निश्चय ही शीतलता का अनुभव होता है। उसे तृप्ति नहीं होती, नेत्र रूपी जल प्रज्वलित हो जाते हैं, घोर अंधकार रूपी कूप में गिर जाते हैं। केवल और केवल ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री हरि चरणों का आश्रय ही जीव के उद्धार का कारण है। जदपि तन जीरन भयो छूटी न मन की रीति, बिखिर पर्यो सिमटो नहीं इंद्र न लीनो जीति। परनंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपनो साथ।
जीव की कमजोरियों को इंगित करते हुए धुरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में असक्त दुर्बलताएं हैं, मन केवल कुटु अनुभव करता है। जब तक मन बिखरा हुआ है, इंद्रियों से पराजित हुआ है, दूसरों की निंदा करता है, तब तक जीव को, साधक को कोई लाभ नहीं होता। जब वह अपने सारे जीवन के भार को श्री चरणों में अर्पित कर देता है तो निश्चय ही वह पथ पर चलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत धोय। मत्सर कोद भर्यो रहे, अरु समाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे, महामूढ़ अज्ञान। साधक की कमजोरियों को दृष्टि में लाते हुए कहते हैं कि अल्पज्ञ जीव ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद के भीतर पड़ा रहता है, सना रहता है। महामूर्ख इन्हीं अज्ञान के कारण नित्य निरंतर इन विषयों की अग्नि में जलता रहता है। केवल और केवल इनसे छूटने का साधन श्री हरि चरणारविंद का आश्रय है। श्री हित हरिवंश जू के नाम का प्रताप यही है कि निरंतर गाने से श्री धुरदास जी कहते हैं, युगल चरणारविंद का आश्रय लेने से जीव इस ताप से बच जाता है, अज्ञान से दूर हो जाता है, सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भजन की रीति को प्रकट करते हुए धुरदास जी कहते हैं, अब सुनि भजन की रीत कछु, होए महादृढ़ धीर, को था न पावही जहां नीर गंभीर। हे मेरे मन, स्थिर और गंभीर मननशील होकर इस भजन की परिपाटी को तू श्रवण कर। आप और मैं जानना चाहते हैं भजन कैसे करना चाहिए, तो वे कहते हैं कि रसमय अनन्य भजन अगाध जलराशि के समान है, इसकी थाह पाना बड़ा कठिन है। जाको जैसो भाव है, मन में धरि विश्वास, कर्म धर्म अरु लोक कुल, तोरे सबकी आस। उपासक अपने मन के भाव के अनुसार इष्ट की परिनिष्ठित होकर कर्म धर्म लोक कुल आशा के अनुसार सर्वथा मुक्त होकर अपने इष्ट को पुकारे। भक्त आई बहुभांति के, तिन में बहु तक भेद, बिनु विवेक मिलबो तहां, मन पावे अति खेद। भगवान के भक्त बहुत प्रकार के हैं। कोई दास्य भक्ति करता है, कोई सख्य भक्ति करता है, कोई वात्सल्य भक्ति करता है। भक्ति के अलग अलग रूप है। तारतम्यता भेद बिना संत के संग के जाने नहीं जा सकते। इनको बाहर से देखने पर धुरदास जी कहते हैं कि भ्रम हो जाता है। किसी सद्गुरु की कृपा होने पर ही भक्ति के मर्म को जाना जा सकता है। अतः हम आप भी श्री धुरदास जी के कहे अनुसार इन विषयों के विष को त्याग कर युगल चरणारविंद के ध्यान रूपी अमृत का पान करें तो निश्चय ही ये जीवन सार्थक हो सकता है। जय श्री हरि।